हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्वेता कुलकर्णी। आज हम एमनियोसेंटेसिस यानी गर्भजल की जांच इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न डे ऑब्स्टेट्रिक्स का ये गोल होता है कि जो हमारा होने वाला बेबी हो वो बिल्कुल हेल्दी हो, फिजिकल तौर पे और मेंटल तौर पे। इसलिए मॉडर्न डे ऑब्स्टेट्रिक्स में कई सारी जांचें होती है जो एक ज़माने में नहीं हुआ करती थी। इसमें कई सारी सोनोग्राफीज इंक्लूडेड हैं, मदर की कई सारी ब्लड टेस्ट्स इंक्लूडेड हैं और एक नई जांच आई है जिसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस किन पेशेंट्स में करते हैं। अगर आपका 12 वीक यानी तीसरा महीना ख़त्म होते होते डबल मार्कर का टेस्ट किया गया हो और अगर उसमें पाया है कि आप हाई रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम है, यानी आपके बेबी में एक तरह का मेंटल रिटार्डेशन होने की संभावना ज़्यादा है, तो वो कंफर्म करने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। इसके साथ साथ सोनोग्राफी के दौरान अगर डॉक्टर को कुछ सस्पिशन महसूस होता है कि बेबी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, बेबी का ग्रोथ में किसी तरह का इशू हो, या आपके घर में पहले आपके बेबी में किसी तरह का मेंटल रिटार्डेशन हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी तरह का ऐसा डिसीज़ है जो जेनेटिक है, जो हेरिडिटरी है, तो भी आपके होने वाले बेबी में ये सब नहीं है ना, ये कंफर्म करने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस यूजुअली प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते से लेके 20th वीक तक यानी 20वें हफ्ते तक करते हैं। अब आइए देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस कैसे किया जाता है। उस दिन आपको हल्का नाश्ता करके हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। सबसे पहले सोनोग्राफी करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि बेबी की पोजीशन क्या है, प्लासेंटा की पोजीशन क्या है और अम्बिलिकल कॉर्ड की पोजीशन क्या है। और फिर एक स्पेशल तरह की सुई पेट में डाली जाती है जिसके थ्रू 20 to 35 cc ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड यानी गर्भजल बाहर निकाला जाता है। इस गर्भजल को आगे की जांच के लिए भेजते हैं। ये जांचें अलग अलग टाइप की होती है जिसमें हम बेबी का कैरियोटाइप चेक कर सकते हैं, बेबी का पूरा एक्सोम चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे साइटोजेनेटिक स्टडीज़ भी हम उस एमनियोटिक फ्लूइड में कर सकते हैं। इसे हमें पता चलता है कि बेबी में कोई जीन डिसऑर्डर नहीं है ना, कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है ना, ये बेबी में कोई पैदाइश के बाद मेंटल रिटार्डेशन जैसी कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। ये सारे डिटेल स्टडीज़ हम इस एमनियोटिक फ्लूइड पे टेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर लगभग 20 से 30 मिनट चलता है और फ़ौरन आपको उठ के दूसरे कमरे में रेस्ट के लिए कहा जाता है। आप फ़ौरन उसी दिन 1-2 घंटों में घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद 1 से 2 दिन आपको आराम करने के लिए कहा जाता है। हैवी वज़न ना उठाए और बहुत थकने को हो जाए ऐसा काम ना करें। इसके साथ साथ आपको दवाइयाँ, इंजेक्शन, कोई हार्मोनल टैबलेट्स और एंटीबायोटिक्स भी इस प्रोसीजर के बाद दिए जा सकते हैं। जैसे आपको बताया गया है उस तरह से उन गोलियों का आप सेवन करें। पेशेंट्स के मन में टेंशन रहता है कि अगर हम एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर करेंगे तो क्या हमारे बेबी को तकलीफ़ हो जाएगी। अब मॉडर्न डे सोनोग्राफी इतनी एडवांस हो गई है कि एमनियोसेंटेसिस सोनोग्राफी गाइडेड करते हैं और बिल्कुल अंडर विजन करते हैं। इसलिए एमनियोसेंटेसिस के दरमियान या उसके बाद बेबी को हानि पहुंचने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। लेस देन 5% पेशेंट्स में इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि अगर आप 30 cc एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बेबी को एमनियोटिक फ्लूइड की कमी महसूस होगी। तो बेबी के अराउंड जो प्लासेंटा होता है वो लगातार एमनियोटिक फ्लूइड बनाता रहता है, तो अगर हम थोड़ा सा फ्लूइड निकालते भी हैं तो भी बेबी को मोस्ट ऑफ द टाइम्स उससे कोई हानि नहीं पहुंचती। एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रोसेसिंग है वो कई सारे टेस्ट्स हैं, वो अलग अलग टाइम लेते हैं। तो जो फ़िश का रिपोर्ट होता है यानी फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का रिपोर्ट होता है वो यूं ही 3 दिनों में आ जाता है। अगर आपका फ़िश का रिपोर्ट नॉर्मल है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि आगे जो कैरियोटाइप का रिपोर्ट आने वाला है वो भी नॉर्मल ही आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो 3 दिनों में फ़िश का रिपोर्ट आ जाता है और जो डिटेल कैरियोटाइप का रिपोर्ट होता है उससे लगभग 3 हफ्ते लगते हैं।
अगर आप सिंगल जीन डिसऑर्डर के लिए एमनियोटिक फ्लूइड चेक कर रहे हैं, जैसे थैलेसीमिया के लिए चेक कर रहे हैं या मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए चेक कर रहे हैं, तो भी ये रिपोर्ट आने के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते लग ही जाते हैं। अब ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो अगर आप महसूस करते हैं एमनियोसेंटेसिस के बाद, तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको तेज़ ब्लीडिंग हो रही हो या एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज महसूस हो रहा हो, तो आप फ़ौरन आपके डॉक्टर से मिलें। अगर आपको तेज़ बुखार आए या आपको तेज़ ठंड लगे, चिल्स हो या आपके पेट में तेज़ दर्द हो, तो भी आपको फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर उन्हीं पेशेंट्स में की जाती है जिनमें ये बेहद ज़रूरी है। ये आम प्रोसीजर नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।